योग तो देखे थे, लेकिन जिस तरीके से आम जनमानस में योग की जो लहर दौड़ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यह जो किंवदंती कह लीजिए या महापुरुषों की सूक्ति कह लीजिए कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो आज हमारे देश में, हमारे समाज में राजा महाराजा लोग भी योगी हैं, तपस्वी हैं, सेवा भावी हैं, और कहीं ना कहीं वह भी अपने जीवन में योग की दिनचर्या अपनाए हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज लोगों का रुझान, लोगों का लगाव योग के प्रति इतना बढ़ा है। तो इसके लिए राजाओं को भी धन्यवाद और प्रजा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान महादेव सबसे बड़े योगी हैं, उनसे बड़ा योगी ना आज तक संसार में कोई हुआ है और हमको लगता है ना कोई होगा। उनको योगी भी कहा जाता है और उनको नटराज भी कहा जाता है। तो नटराज मतलब होता है जो नृत्य करने वाला हो, नृत्य में राजा हो। तो भगवान जब नृत्य करते हैं तो महादेव जी के नृत्य को सब जानते हैं, तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य दुष्टों के संहार के लिए ही ज्यादातर होता है। तो इसलिए सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है, हम लोग अपने जीवन में यदि योगाचरण अपनाएंगे, योग पर चलेंगे, धर्माचरण अपनाएंगे, धर्म पर चलेंगे, तो महादेव जी को तांडव करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं समाज में घटनाएं घट रही हैं, कितनी भीभत्स घटनाएं घट जाती हैं, कितनी दुखद मृत्यु हो जाती है। कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है, कहीं ट्रेन क्रैश हो जाती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हमारा ध्यान नहीं दे रहे बच्चे लोग, बात करने में लग गए। हाँ, सब लोग दूर दूर बैठे, शांत बैठिए। ऐसे संत महात्माओं को प्रवचन दुर्लभ में मिलते हैं, आप लोग थोड़ा सुनिए, ध्यान सुनिए। हम लोग जब योग में लगेंगे, योग का अर्थ होता है जोड़ना, सभी जानते होंगे। तो हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामचरितमानस के अनुसार, तो हम लोग उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े, उससे जुड़ने की क्रिया है योग। अब योग के अंतर्गत अनेक क्रियाएं हैं, जिसको महर्षि पतंजलि का नाम सभी जानते होंगे यदि योग में आए हैं तो। और महर्षि पतंजलि का नाम बाबा रामदेव जी ने जितना प्रचार में लाया है, आज तक हमको नहीं लगता कि कोई उनके नाम को आगे लेकर आए होंगे। तो महर्षि पतंजलि के नाम से उन्होंने पतंजलि संस्थान ही बना दिया है। उन्होंने अपना नाम नहीं किया कभी कि बाबा रामदेव संस्थान, उन्होंने योग के नाम पर महर्षि पतंजलि संस्थान कर दिया। तो योग का अर्थ है जोड़ना। तो हमको किससे जुड़ना है? ईश्वर से, परम पिता शिव से जुड़ना है। और वो हमसे दूर नहीं है, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में परम पिता परमात्मा नित्य निरंतर विराजमान है। लेकिन बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, विषय वासना की जो पर्दा पड़ी है, उस पर्दा को हटाने का काम करता है योग। योग के 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? कोई बच्चा यदि जानता हो, इतने दिन से योग में आते हैं आप लोग, तो 8 अंग कोई भी बच्चा खड़े होकर बता दे। या वरिष्ठ जन जानते हो तो योग के 8 अंगों के नाम गिनाएं, तभी उसका सार्थकता होगी। केवल योग कर लेना ही वास्तविक योग नहीं है, योग को अपने जीवन में उतारना भी। बच्चे सब भूल जाते हो, सही को बताया गया है यम नियम आसन प्राणायाम धारणा वाले। जिसको भी पूरा ना आता हो, थोड़ा भी आता हो बता दें, तो एक आनंद मिलेगा कि हाँ भाई कोई कुछ जानता है। आइए, वेरी गुड। कम से कम बच्चों को ये अष्टांग योग का परिचय होना चाहिए। अष्टांग योग के अंतर्गत ही पूरी साधना है, चाहे साधुओं की हो, चाहे भक्तों की हो, चाहे बच्चों की हो। 8 अंगों के अंदर सब आ जाता है। बोलो बेटा। आपका क्या नाम बेटा? शिवम। कहाँ से? अजोरी। अच्छा, धीरज जी। अष्टांग योग के 8 चरण माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, दान, ध्यान, समाधि।
गिन के बताइए बेटा, गिन के आप तो हो गए लेकिन आगे पीछे हो जाओ रखी है। गिन के बोली, गिन के। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, पहली बार सही होना था। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है। बच्चा जानता है, फिर जो व्यक्ति मंच पे बैठता उठता नहीं है, थोड़ा कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। इसलिए जिसको भी नेता बनना है, नेता का मतलब कोई राजनीति वाला नहीं होता। नेता का मतलब है जो नेतृत्व करना जानता है, उसी को नेता कहा जाता है। तो जिसको भी नेता बनना है या नेतृत्व करना है, या कह लीजिए कर्नल बनना है, मतलब आगे बढ़ना है, जिसको महान बनना है, उसको जरूर मंच पर आकर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा किसी दिन मौका अवसर मिला तो आप लोग फैल हो जाएंगे। इसलिए बीच बीच में जब भी समय मिले, रविवार को यहाँ पर योग होता है, आचार्य जी योग कराते हैं, तो योग में आप लोग सम्मिलित हुआ करें। तो महर्षि पतंजलि योग के आचार्य हैं। क्या है? योगाचार्य। तो आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर आचरण उतरवा दे, या जो हमको आचरण की शिक्षा दे, वही योगाचार्य। कैसे? योग का आचरण सिखाएगा तो योगाचार्य, और धर्म का आचरण सिखाएगा धर्माचार्य। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे योग के 8 अंग: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो आप लोगों ने ध्यान यहाँ कर लिया है, आचार्य जी ने पहले ही कराया था। और धारणा का मतलब होता है किसी चीज को अपने चित्त में धारण करना। और आसन आप लोगों से आचार्य जी करा ही चुके हैं। तो आप लोगों के लिए अभी आचार्य जी और कुछ शिक्षा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए बिहारेश्वर महादेव की जय।